भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं खबर SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में रविवार को करीब लाखों लोगों ने पुण्य की डुबकी लगाई। मकर संक्रांति की मान्यता इस वर्ष 15 जनवरी को है। ज्योतिषियों के अनुसार सूर्य रविवार की रात 2:54 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उदयातिथि की मान्यता होने के कारण सोमवार को ही मकर संक्रांति स्नान का पुण्य मिलेगा। माघ मेले में पुलिस, पैरामिलिट्री, पुलिस के जवान, PSC बल और अतिरिक्त सुरक्षा एजेंसियां लगाई गई हैं। चप्पे चप्पे पर CCTV के माध्यम से पूरे मेले की निगरानी की जा रही है। माघ मेले के पहले स्नान पर्व मकर संक्रांति को लेकर मेला क्षेत्र में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। संगम क्षेत्र में पुलिस जवानों को रविवार से ही मुस्तैद भी कर दिया गया है। माघ मेले में पुलिस व होमगार्ड के करीब 3500 जवानों की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त पैरा मिलिट्री को भी तैनात किया गया है। इनमें RAF के जवान भी शामिल हैं। नंबर संख्या लिखी हुई है, उस नंबर संख्या को याद करके ध्यान करने जाए, अपने परिजनों से नहीं सुनाएंगे, कृपया ध्यान दें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कर रहे हैं गाँव में पहुँच कर कि 5 दीपक जलाएं और इसी हमारे 23 तारीख के बाद जब मनोत्सव जाए के राजा आप सभी लोग अमरावती की पैठना वाली हो जा भाई आप सबका आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पे जो पूरे विश्व से सबसे बड़ा विश्व का मेला, आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ का मौसम इतना खूबसूरत लग रहा है जो कि ठंड में लगता नहीं है। और मकर संक्रांति का बहुत वेट होता है और नहाने का वेट होता है। मैं तो बहुत कम ये वो करती हूँ, लेकिन ये मौसम और ये नहाना बहुत मज़ा आ जाता है। तो हमने खिचड़ी के दिन चावल और जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं, स्पेशली मैं थोड़ा सा बिस्किट्स भी बांटती हूँ छोटे छोटे डॉग्स को, ताकि क्योंकि उनको कोई देख नहीं पाता। बाकी गरीबों को दान किया जितना कर सकते थे, मम्मी डैडी ने, सबने। सो यही किया हमने। शिवानी। इंतजार रहता है और बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं हम लोग। और विगत जो है 20 वर्ष से हम लोग जो है कि यहाँ पे आकर के गंगा स्नान में स्नान करते हैं और कोई नहान छोड़ते नहीं है, सभी स्नान करते हैं और बहुत आनंद आता है। गंगा मैया की ऐसी कृपा है कि उन्होंने सब कुछ दिया। क्या नाम है आपका? सत्यवान सिंह। हम लोग स्नान करने आई हैं, कैसा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। हम लोग का इसी दिन का इंतजार रहता है सालों साल कि माँ के दरबार में आकर के बहुत आनंद आता है और सभी लोगों की माता रानी की कृपा बनी रहे। माँ ने हमको सब कुछ दिया है और सभी देशवासियों को मकर संक्रांति के ढेर सारा शुभकामनाएं। आशीर्वाद हमेशा सब लोग खुश रखें माता रानी। हम उनके बहुत आभारी हूँ माँ गंगे का। कितना पुण्य लाभ मिलता है आज के दिन स्नान करने से? बहुत ज़्यादा। अरे हम लोगों ने स्नान किया, काफ़ी एंजॉय किया, लोगों को देखा, दान भी किया। जो हमारी श्रद्धा है, जो मैं चाहती हूँ माँ दे। मैं देने लायक तो नहीं हूँ, बाकी माँ की कृपा में जो होगा मैं उस करने को भरस कोशिश करूँगी। क्या नाम? जैसा कि माघ पुराण में वर्णन है कि माघ मकर रवि गति जब होही, तीर्थपति आवत सब कोई। सारे तीर्थराज प्रयागराज राजा के दरबार में चले आते हैं। और जब सारे तीर्थ आते हैं तो पीछे पीछे देव, दनुज, किन्नर, नर श्रेणी, असादर, मज्जही, सकल त्रिवेणी। सारे देव, दानव, किन्नर और नर श्रेणी माने हर श्रेणी का नर वो तीर्थराज प्रयाग में आ जाता है। और बंगला पंचांग के अनुसार मानने वाले जो भी श्रद्धालु हैं
मकर संक्रांति से मकर संक्रांति तक का कल्पवास आज से ही उनका संकल्प के साथ प्रारंभ होगा। और जो ऋषिकेश काशी पंचांग के मान्यता वाले लोग हैं, उनका आने वाले समय में पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक उनका कल्पवास चलेगा। मकर संक्रांति को तिल संक्रांति स्नान भी कहते हैं। उसमें तिल दान किया जाता है, खिचड़ी का प्रसाद का वितरण किया जाता है। और तीर्थराज प्रयाग में जो मकर संक्रांति पे स्नान करता है, वो उनके मन का जो भी उनकी इच्छा है, जो वो मांगना चाहते हो, वो त्रिवेणी और तीर्थराज प्रयाग से और समस्त सारे तीर्थों के बीच में, सारे देवी देवताओं के बीच में वह उनकी मनोकामना को निश्चित ही, उसमें कोई संशय नहीं है कि जो पूर्ण ना हो। यही तीर्थराज प्रयाग की अद्भुत महिमा है। को कहीं से कहीं प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजर मिगराऊ, किसी में दम नहीं कि जो प्रयागराज के प्रभाव का वर्णन कर सके। दीपू मिश्रा, तीर्थ पुरोहित, प्रयागराज। मकर संक्रांति का पर्व है और प्रातःकाल से लाखों की संख्या में श्रद्धालु विभिन्न स्नान घाटों पर आकर स्नान कर रहे हैं। ठंडक के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि लगातार लोग इस संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर बराबर आ रहे हैं। इनको एक व्यापक सुरक्षा योजना, वृहद सुरक्षा योजना बनाकर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। आवागमन के मार्ग पृथक पृथक निर्धारित किए गए, जिससे कोई स्टैम्पीड आदि की घटना ना हो। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम श्रद्धालुओं को उनके आने जाने के मार्गों के बारे में, विभिन्न पार्किंग स्थलों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जल में सुरक्षा के व्यापक उपक्रम किए गए हैं। सारे स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेटिंग के साथ जाल का व्यवस्थापन किया गया है। साथ ही फ्लड कंपनीज के जवान, जल पुलिस के लोग, एसडीआरएफ की टीम और इवन एनडीआरएफ की टीम भी जल में मौजूद है। एक फ्लोटिंग पुलिस चौकी की स्थापना जल में ही की गई है। राजपत्रित पुलिस अधिकारी, डिप्टी एसपी रैंक के एक अधिकारी जल में भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से नियुक्त किए गए हैं। मेले में 14 थानों का सृजन किया गया है। 41 पुलिस चौकियों की स्थापना की गई है। साथ ही साथ जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है वो लगातार क्रियाशील है। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से, बॉडी वॉर्न कैमरों के माध्यम से, ड्रोन कैमरों के माध्यम से लगातार फीड ली जा रही है। मेले में कोई अपने परिवार के साथ बिछुड़ जाए तो उस उद्देश्य से उसको परिजनों से मिलाने के लिए खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही साथ चूँकि महिला श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए महिला पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में लगाई गई हैं। महिला पुलिसकर्मी सादे वस्त्रों में भी घूम रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एटीएस के कमांडोज भी मौजूद हैं, आरएएफ की टीमें भी मौजूद हैं, एसटीएफ की टीमें भी लगी हुई हैं। इस प्रकार सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं और स्नान, मकर संक्रांति का स्नान सुचारू रूप से चल रहा है। विषम परिस्थितियों को देखते हुए क्या अलग से भी कुछ एजेंसियां लगाएंगी? जी, हम लोगों के पास लगातार इंटेलिजेंस की इनपुट्स हम लोग संकलित कर रहे हैं। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड लगे हुए हैं। बीडीडीएस और एएस चेक टीम्स जो है क्षेत्र में मौजूद है, अपना कार्य कर रही हैं। और क्राउड मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से कंटिजेंसी प्लान्स भी बनाए गए हैं। अगर संगम पे दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो हम किस प्रकार से श्रद्धालु प्रबंधन करेंगे जिससे कि सुगमता से वो और सुरक्षित स्नान कर सकें। ये मिनी कुंभ की तरह माना जा रहा है, एक रिहर्सल माना जा रहा है, तो क्या इसकी व्यवस्था कुछ? देखिए, इसको हम लोग रिहर्सल के रूप में अवश्य देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ चूँकि ये चीज़ें, घटनाक्रम लगातार चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं हम उसको उसी वास्तविक रूप में भी कर रहे हैं जिससे कि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। ये बात ज़रूर है क्योंकि इसके बाद अगला वर्ष 2025 का जो माघ मास है वो योग के कारण महाकुंभ की श्रेणी में है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमको और देखनी है, क्या विस्तार हमको और अधिक करने हैं, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। एक विज़न हमको ज़रूर उससे मिल रहा है, ट्रेंड अवश्य मिल रहा है, किस प्रकार से हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का, आधुनिक तकनीकी का आगे आने वाले कुंभ में प्रयोग कर सकेंगे। ये हमारे लिए एक लर्निंग लेसन है। इसको हम दोनों रूप में, रिहर्सल के रूप में और वास्तविक रूप में, चूँकि श्रद्धालु तो वास्तविक रूप में आ रहे हैं, सारी चीज़ें वास्तविक रूप में घटित हो रही हैं, उसके अनुरूप सारी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित कर रहे हैं।